Hey everyone, welcome to channel. Let's talk about नैन्सी त्यागी। नैन्सी त्यागी की जर्नी एक फेरी टेल से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन से आई हुई एक सेल्फ टॉट डिज़ाइनर जिन्होंने सेलिब्रिटी लुक्स को बजट फ्रेंडली मटेरियल्स और अपनी इनक्रेडिबल स्टिचिंग स्किल्स से रिक्रिएट करके सबका दिल जीत लिया। उनका रॉ टैलेंट और रिलेटेबल कंटेंट लाखों लोगों से रेजोनेट, वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। उनका मोमेंट ऑफ ग्लोरी ऑब्वियसली कैंस में आया, जहां उनका सेल्फ स्टिच्ड पिंक रफल्ड गाउन ग्लोबली हेडलाइंस बना। लोगों ने इसे मिडिल क्लास की एक बड़ी विन माना, ड्रीम्स कम ट्रू होने का एक टेस्टामेंट माना जो सिर्फ हार्ड वर्क से पॉसिबल हुआ। वो ऑथेंटिसिटी की एक आइकन बन गई, वो DIY क्वीन जो अपनी सिलाई से इंटरनेशनल फेम तक पहुंची। लेकिन ये फेरी टेल एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले आया। सिंगर नेहा वसीम ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक मेजर कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। उन्होंने नैन्सी के कैंस आउटफिट और मुंबई बेस्ड फैशन बुटीक द सोर्स बॉम्बे से उन्होंने पहले जो एक कॉर्सेट ड्रेस पहनी थी उसमें स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज पॉइंट आउट किए। उसके कुछ टाइम बाद ही द सोर्स बॉम्बे की फाउंडर सुरभि गुप्ता ने आगे आकर कंफर्म किया कि नैन्सी ने असलियत में वो कोर कॉर्सेट ड्रेस उनके स्टोर से 25,000 में परचेज की थी। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जबकि नैन्सी ने जो ड्रामेटिक केप पहना था वो शायद उनका अपना एडिशन था, लेकिन मेन पीस उनका ओरिजिनल डिज़ाइन था और नैन्सी ने इसे खुद स्टिच नहीं किया। इस रेवलेशन ने एक मैसिव बैकलैश शुरू कर दिया। नैन्सी की इमेज का जो फाउंडेशन, जो उनका सेल्फ मेड नैरेटिव था, उस पर नेटिजन्स क्वेश्चन करने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर से लेकर रेडिट तक रिएक्शन से एक्सप्लोड हो गया। हर ऑडियंस फेल्ट बिट्रेड। नैन्सी के इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले, शी बिल्ट हर ब्रांड ऑन बीइंग ऑथेंटिक एंड बजट फ्रेंडली एंड नाउ दिस। पूरे लुक का प्राइस टैग जो कि अराउंड 70,000 रुपीज़ एस्टिमेट किया गया था, उसने आग में घी का काम किया। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करने लगे कि क्या वो उस ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो गई है जिसने शुरू में उन्हें चैंपियन बनाने में हेल्प की थी। आई पर्सनली फील कि एक पब्लिसिटी स्टंट था। कुछ लोगों ने ये भी कह के सपोर्ट कर रहे हैं, शी हैज़ वर्कड हार्ड टू रीच दिस स्टेज, इफ शी इज सेलिंग हाई एंड नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोग उनसे नाराज हैं और कमेंट्स कर रहे हैं कि दिस इज द सेम प्रिंट यू फाइंड इन सरोजनी मार्केट। सी आई ऑल्सो फील दिस कि सक्सेस का मतलब यूजुअली इवॉल्व करना होता है। हर आर्टिस्ट को अपने टैलेंट मोनेटाइज करने का राइट है, बट उसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी ही ऑडियंस को झूठ बोलो। सी, अब ये पूरा जो नैन्सी का सीन हुआ है वो ना इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड की एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे एक इनविजिबल रूल बना दिया गया हो कि इन्फ्लुएंसर तब तक ही रिलेटेबल है जब तक वो एक सर्टेन लेवल तक ही रहे। मतलब जब तक वो मिडिल क्लास वाली वाइब देते हैं तब तक लोग बोलते हैं कितनी अपनी जैसी है ये। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या थोड़ा क्लासी जोन में चले जाते हैं, तो कुछ लोग बोलने लगते हैं अब तो ये सेलिब्रिटी बन गई है, अब कहाँ रिलेटेबल रही। अब सोचने वाली बात ये है, क्या ये फेयर है कि एक आर्टिस्ट जिसने अपनी मेहनत से ग्लोबल लेवल पे नाम कमाया, उससे हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो सिर्फ मिडिल क्लास ही दिखाई दे। ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर हमारे जैसा नहीं दिखता तो अब वो फेक या सेल आउट बन गया है? क्या वो अपने ब्रांड को बड़ा नहीं कर सकते? क्या वो एक नए लेवल का ऑडियंस टारगेट नहीं कर सकते? ये वही सोच है जिसमें अगर कोई इन्फ्लुएंसर स्ट्रगल कर रहा है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो उसके इंटेंशंस पे सवाल उठाने लगते हैं। नैन्सी त्यागी ने खुद इस पर्टिकुलर बैकलैश पर साइलेंस मेंटेन की है। कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। सोशल मीडिया की एज में ये साइलेंस मोस्टली स्पेकुलेशन को एम्पलीफाई करता है। जब कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं होता तो लोग उसे अपनी खुद की कंक्लूजन से भर देते हैं, जो अक्सर नेगेटिव हो जाता है। ये सिर्फ एक ड्रेस या एक प्राइस टैग के बारे में नहीं है, ये इन्फ्लुएंसर और उनके ऑडियंस के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में है। हम रैग्स टू रिचेस की स्टोरीज, छोटे टाउन ड्रीम्स की बड़े होने की स्टोरीज को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब वो सक्सेस हायर प्राइस पॉइंट या ऑथेंटिसिटी में एक परसीव्ड शिफ्ट में ट्रांसलेट होती है तो अक्सर एक डिस्कनेक्शन सामने आता है। तो अब बड़ा सवाल ये है, क्या नैन्सी ने गलती की जब उन्होंने पूरे आउटफिट को सेल्फ स्टिच बोला, या फिर उन्होंने जो अपना ब्रांड लॉन्च किया उसका प्राइस टैग इतना हाई रखा कि उनके जो ओरिजिनल फैंस थे उन्हें वो अपनी नहीं लगी? या फिर ये पूरा सीन ऑडियंस के माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है, जो किसी इन्फ्लुएंसर को तब तक ही सपोर्ट करते हैं जब तक कि वो सिंपल और रिलेटेबल लगे। जैसे ही कोई थोड़ा ग्रो करता है, थोड़ा क्लासी दिखता है या प्रीमियम बन जाता है तो लोग उसे जज करने लगते हैं। तो सच क्या है? क्या ये नैन्सी की साइड से गलती थी या ऑडियंस को खुद थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है? इस डिबेट पर आप क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।